नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सेक्स रैकेट में फंसे संदीप पर एक बड़ा खुलासा किया गया है बीजेपी नेता की तरफ से। सुदर्शन न्यूज से बातचीत में विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता ने बड़ा खुलासा किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि संदीप कुमार ने खुद को गोली मारने का ड्रामा किया था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा लेने के लिए संदीप कुमार की तरफ से ड्रामा किया गया था जिससे कि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। संदीप कुमार पहले ही बुरी तरह से सेक्स रैकेट मामले में फंसे हुए हैं। मंत्रालय उनका जा चुका है और अब लगातार उनके लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और इन मुश्किलों को बढ़ाने वाला एक और बयान आया है बीजेपी नेता की तरफ से। विजेंद्र गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से सुरक्षा लेने के लिए पूरा का पूरा ड्रामा संदीप कुमार की तरफ से रचा गया था, खुद को गोली मारने का। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे विजेंद्र गुप्ता ने और क्या क्या जानकारी दी। गौरव से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता गौरव से बात हुई है। गौरव से बातचीत के दौरान फोन पर ही ये जानकारी विजेंद्र गुप्ता ने मुहैया कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। साथ ही साथ सुरक्षा लेने की वजह से इसने एक और ड्रामा रचा था जिसमें खुद को गोली मारने का ड्रामा संदीप कुमार की तरफ से किया गया था। सेक्स रैकेट मामले में दोषी हैं संदीप कुमार। मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ रही हैं और आपको बता दें कि उस महिला ने भी आकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उस महिला ने बताया था कि किस तरीके से राशन कार्ड बनाने के लिए उसके साथ और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि गौरव मिश्रा जिनसे बात की है विजेंद्र गुप्ता ने, उनसे क्या बातचीत हुई है जानने के लिए गौरव मिश्रा के पास चले। गुप्ता जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से। सर, सत्र के अंदर तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की गई कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, मारने की कोशिश की गई, हमला करने की कोशिश की गई और एक आपने मुद्दा उठाया कि एक सीडी है आपके पास। मंत्री सब सुरक्षा लेना चाहते हैं, सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये नौटंकी हो रही थी। इनके एक मंत्री जो बलात्कार के मामले में जेल में है, उन्होंने भी उनकी एक ऑडियो सीडी है मेरे पास जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा करो, मेरी गाड़ी पे गोली चला दो जिससे मुझे सुरक्षा मिल जाएगी। तो क्या वो सीडी आप आज मीडिया के सामने देंगे? मैं जरूर दूंगा, आज तो नहीं लेकिन मैं दूंगा जरूर। बिल्कुल। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सीडी है उसमें संदीप कुमार साफ तौर पे बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर हमला करो और उसके बाद मुझे सुरक्षा मिलेगी। कैमरामैन चंदन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो गौरव मिश्रा ने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है और आपको बताते हैं कि विजेंद्र गुप्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसमें उन्होंने कहा है कि संदीप कुमार कोई ऐसे ही शख्स नहीं है। किस तरीके से ड्रामेबाज वो निकले हैं और किस तरीके से ड्रामा करके उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़वाई थी। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ऑडियो टेप है और उस टेप में संदीप कुमार कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी पर गोली चला दो जिससे कि मुझे सुरक्षा मिल जाए। आपको ये भी बता दें कि बड़ा खुलासा ये किया गया है। संदीप कुमार के लिए लगातार मुश्किलें वैसे भी बढ़ रही हैं। संदीप कुमार सेक्स रैकेट मामले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, उनसे पहले हम बात करेंगे। गौरव, बहुत ज़्यादा मुश्किलें वैसे भी संदीप के लिए लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि ड्रामा रचकर आप सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, खुद ही गोली मारने की बात कर रहे हैं जिससे कि सुरक्षा ले सकें। देखिए शशि, आज दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था जिस पर आज जो है दिल्ली विधानसभा में चर्चा होनी थी। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन आज जब चर्चा की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये बात कही गई कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर उनके तमाम विधायकों ने जो है दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल के सामने बात रखी कि जिस तरीके से पंजाब दौरे पर जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। उसके बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया संदीप कुमार पर कि एक तरफ जहां सुरक्षा की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ संदीप कुमार की भी एक सीडी है विजेंद्र गुप्ता के पास जिसमें संदीप कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर कोई हमला कर दे फिर उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। यानी कि संदीप कुमार की जो सीडी है वो नेता विपक्ष हैं बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, उनके पास मौजूद है। और विजेंद्र गुप्ता का यह कहना है कि जो सीडी के अंदर बात कही गई है उसमें संदीप कुमार अपने ही ऊपर हमला कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर संदीप कुमार की बात करें, इन दिनों पुलिस रिमांड पे वो चल रहे हैं, सेक्स स्कैंडल का बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है, तो उसी
आरोपों का जवाब देने में वो लगातार थकते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा लेने की बात वो सीडी में कर रहे हैं। 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के अंदर ही। 6 बजे वो सीडी सार्वजनिक की जाएगी और जब सीडी सार्वजनिक होगी तो उसमें खुद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संदीप कुमार ने अपने ऊपर गोली चलवाने की बात कही सुरक्षा लेने के लिए। शशि, ऐसी आम आदमी पार्टी है, जिस तरीके से अलग तरह की राजनीति की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, वाकई में इतनी अलग राजनीति ये करेंगे? दिल्ली वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से पूरा ड्रामा रचा जा रहा था सुरक्षा ज्यादा लेने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ना गाड़ी लेंगे, ना घर लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, तमाम चीजें ले ली गई और इतनी चीजें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं कि कोई आम इंसान कभी सोच भी ना पाए। देखिए, साफ तौर पे विधानसभा सत्र के दौरान अगर ये बात कही गई है कि संदीप कुमार ने सुरक्षा लेने के लिए खुद अपने ऊपर हमला कराने की बात कही थी और उसका प्रूफ अगर विजेंद्र गुप्ता के पास है तो साफ है कि एक बार फिर से संदीप कुमार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। दूसरा, अगर बात करें आज जब विधानसभा के अंदर चर्चा का दौर चल रहा था, हालांकि अभी भी जो विधानसभा है वो चल रही है और 5 बजे जो कि समय 5 बजे हम जिस समय दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता इसी मुद्दे पर जवाब भी दे रहे हैं विधानसभा के अंदर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने, संदीप कुमार ने अपने ऊपर सुरक्षा लेने के लिए इस तरीके की साजिश रची है, वो उसका भांडाफोड़ करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 6 बजे, सीडी तमाम चैनलों को दी भी जाएगी। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरा विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं जब पंजाब दौरे पे जा रहे थे तो स्टेशन के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए थी वैसी सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई है। तो कई सवाल साफ वहाँ पे विधानसभा के अंदर यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खड़े किए हैं शशि, कि दिल्ली पुलिस जो है खुद नहीं चाहती है सीएम को सुरक्षा दिया जाए और ये मांग की गई है कि सीएम की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाए। हालांकि एक समय था जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और सुरक्षा कर्मियों पे यहाँ तक सवाल खड़े कर देते थे कि ये तो मेरी जासूसी कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें निकल के आई हैं और अभी विधानसभा की अगर बात करें जो सत्र ये स्पेशल बुलाया गया है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भी चर्चा किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब दौरे पे हैं और ये सत्र बुलाया गया, इसमें भी कई ऐसे मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के जो गैर हाजिर हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो नहीं पहुंचे विधानसभा के अंदर। शशि, बिल्कुल हम समझ सकते हैं गौरव, और आपको ये भी याद होगा कि जिस दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है उसी दिल्ली पुलिस के जवानों को ठुल्ला तक कह दिया गया था केजरीवाल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक के बाद एक संदीप कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि संदीप कुमार का जिस तरीके से एक सेक्स स्कैंडल में नाम आया है, लगातार मुश्किलें और इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये भी पूरा एक ड्रामा रचा गया था कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और वो टेप जो है वो उनके पास है जो मीडिया के सुपुर्द वो कर देंगे बहुत ही जल्द, जिसमें संदीप कुमार खुद ही कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी पर आप गोली चला दें जिससे कि मेरी सुरक्षा बढ़ जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कपिल शर्मा की। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर घूस मांगने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन बीएमसी से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक हरकत में आ गई। महाराष्ट्र के सीएम ने तो बीएमसी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए, लेकिन कपिल शर्मा अपने ही आरोपों में फंस गए हैं। दरअसल कपिल शर्मा ने अपने दफ्तर में अवैध निर्माण करवा रखा था जिसको लेकर बीएमसी ने नोटिस भेजा था। बीएमसी ने 16 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कपिल शर्मा ने नोटिस के बावजूद भी निर्माण के काम को जारी रखा, जिसकी वजह से 4 अगस्त को बीएमसी ने ढांचा गिरा दिया। ऐसे में अब कपिल शर्मा खुद अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले टीवी के पर्दे पर सबको हंसाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा इस मामले को लेकर बेहद नाराज हुए। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कपिल की अगर माने तो मुंबई में उनके दफ्तर बनाने के सिलसिले में कागजी कार्रवाई के लिए बीएमसी के अधिकारियों ने 5 लाख रुपए घूस की मांग की थी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने के बीएमसी के घूस मांगे जाने वाले ट्वीट के बाद बीएमसी ने कड़ा ऐतराज इस पर जताया। बीएमसी ने कहा कि कपिल उस अफसर का नाम बताएं जिसने घूस मांगी थी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर कृष्ण कुमार दुबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। कृष्ण कुमार, क्या इसके बाद कोई बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है कपिल शर्मा की तरफ से? क्योंकि कपिल शर्मा पहले आरोप लगा रहे हैं लेकिन बीएमसी ने वो लेटर भी दिखा दिया जिसमें उन्होंने नोटिस भेजा था कि वो अवैध निर्माण करा रहे हैं, बावजूद इसके वो नहीं रुके और उसको तुड़वाया गया। देखिए शशि, अभी तक का डेवलपमेंट ये है कि कपिल शर्मा ने आज तो कोई ऐसा भी
तुरंत कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन आज दोपहर में एक बीएमसी की जो टीम थी वो कपिल शर्मा के दफ्तर जरूर गई थी, जहां पे उनको ताला लगा मिला। तो ये भी एक इनपुट जो है सरकार को उपलब्ध करा दिया गया महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, और जो कपिल शर्मा है वो स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें एम्बेसडर के तौर पे भी है, अपने कार्यक्रम के समापन में उस स्वच्छता रखने की अपील भी करते हैं जनता से। तो ये एक साफ तौर से देखने को मिला कि आज कुछ न कुछ नाराजगी जो है कपिल शर्मा की साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखने को मिली कि अच्छे दिन कब आएंगे। आज उन्होंने कमेंट जरूर ये अगर आपको अवैध निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है, बीएमसी या बाकी की कोई भी अथॉरिटी आके आपके घर को गिरा रही है क्योंकि अवैध निर्माण वहां हो रहा है, तो ये तो अच्छे दिन है। कानून के हिसाब से नियम से काम होना चाहिए। देखिए, मेरे को लगता है शशि कपिल शर्मा को यह इस बात का लगता गलतफहमी थी कि वो स्वच्छता अभियान के एम्बेसडर हैं तो उनके घर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसे वो मनचाहे जो है काम करना चाहेंगे, अवैध निर्माण कराना चाहेंगे, उनको महाराष्ट्र सरकार बीजेपी की वो भी ना रोके। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, तो ये एक उनकी आज गलतफहमी बिल्कुल साफ हो गई है। और अब मुझे लगता नहीं कि आने वाले शोज में जो है कपिल शर्मा स्वच्छता के लिए कोई अपील करते नजर आएंगे। अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साफ तौर से लगता है कि वो ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार दुबे इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कृष्ण कुमार दुबे सही कह रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद अच्छे दिनों का मतलब है कि क्योंकि वो एम्बेसडर हैं सफाई अभियान के, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अवैध निर्माण करवा लें, उन्हें कोई रोकने वाला कोई ना हो। लेकिन क्योंकि बीएमसी ने उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया, पहले हालांकि नोटिस भी भेजा था जिसके जवाब में कोई कार्रवाई कपिल शर्मा की तरफ से नहीं हुई, ना ही अवैध निर्माण को रोका गया। तो बीएमसी ने जब इनके अवैध निर्माण को तोड़ा तो उसके बाद नाराज होकर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था कपिल शर्मा ने और आरोप लगाया था कि बीएमसी के अधिकारी 5 लाख रुपए उनसे घूस मांग रहे हैं। हालांकि बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि आप कृपया उस ऑफिसर का नाम बताएं और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर कोई भी जवाब कपिल शर्मा की तरफ से नहीं आया। और अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि खोई हुई जमीन को उत्तर प्रदेश में तलाश लिया जाए। तो हम आपकी पूरे जीवन जय जयकार करते रहेंगे। ये राजेंद्र वर्मा जी कहाँ पे है? राजेंद्र वर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे हमें राजेंद्र वर्मा जी राहुल गांधी ने वैसे भी छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करने का प्लान किया है। प्रशांत किशोर उनकी पूरी मदद वहां कर रहे हैं और आप देखिए जरा छोटी सभाओं में किस तरीके से इंटरेक्शन राहुल गांधी का बाकी के लोगों के साथ हो रहा है। हमें कहना यह है कि इसी मैदान में तमाम नेता आए, तमाम प्रतिनिधि आए और उन लोगों ने तमाम वादे किए, लेकिन कोई निभाया नहीं। अब आपसे तो हमें उम्मीद है आप जरूर कर्जा माफ करेंगे, बिजली भी माफ करेंगे, क्योंकि आप एक बार कर चुके हैं। इसी बात में पूरी बात करूंगा। तो प्रशांत किशोर उन्हें तमाम चीज़ों में गाइड कर रहे हैं और राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि कम से कम इस बार कुछ खास उत्तर प्रदेश में हो सके। और उसी के दौरान हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से छोटी छोटी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोगों के साथ इंटरेक्शन राहुल गांधी का लगातार जारी है। अगली खबर की बात करेंगे, जो खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। यहाँ एक मोहल्ला है जोहिशान और आपको बता दें कि गुरुवार रात यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक की जमानत होने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में हंगामा किया है। हिंदू समाज के लोगों ने इलाके से पलायन करने की धमकी भी दी है। दरअसल मामला है मंगलवार की शाम का, जब मोहल्ला जोशियान निवासी अश्विनी के साथ 4 मुस्लिम युवकों ने मारपीट कर डाली थी। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और फरार हो गए थे। जिसके बाद मोहल्ले में पहुंची मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की गई। साथ ही साथ मंदिर में भी उपद्रवियों ने पथराव किया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के साथ ही मोहल्ला महल सराय निवासी नसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मारपीट के आरोपी महल सराय के फिराज, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद को मंगलवार रात को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन उनमें से एक आरोपी को जमानत दे दी गई। जिसके बाद मोहल्ले के हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा। विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने मकानों के बाहर "हमारा मकान बिकाऊ है" के पोस्टर्स भी लगा दिए और शहर से पलायन का ऐलान कर दिया। करीब 2.5 दशक बाद कांग्रेस को अयोध्या की याद आ गई। इसे टीम पी
तरीके का मैनेजमेंट कहें या राहुल गांधी का अयोध्या प्रेम, या फिर आखिरकार कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि रामलला के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वापसी नामुमकिन है। राहुल गांधी का किसान यात्रा के बहाने अयोध्या को राजनीतिक केंद्र बनाना वो चाह रहे हैं, और ये भी यात्रा पूरी तरह से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले 25 सालों से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अयोध्या नहीं पहुंचा। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं भी हैं। भले ही 1990 से लेकर अब तक अयोध्या देश और प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बना रहा, लेकिन गांधी परिवार को 1992 बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद यहाँ की याद कभी नहीं आई। आज सबकी निगाहें राहुल गांधी की अयोध्या यात्रा पर लगी हुई हैं, जहां वो हनुमानगढ़ी के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद करीब 1 किलोमीटर तक चलते हुए वो रामलला के भी दर्शन करते नजर आए। ये उम्मीद उनसे की जा रही थी। आपको बता दें कि उनका प्लान ये भी है कि शाम को वो दरगाह भी पहुंचेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब में ड्रामा लगातार जारी है। दिल्ली को कभी नहीं छोड़ने की बात करने वाले केजरीवाल अब पंजाब में खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं और 4 दिन वहीं बिताने वाले हैं। दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल ने गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेका। केजरीवाल पंजाब की सियासी चाल चलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन दिल्ली की फिक्र उन्हें नहीं है और न ही उनके नेता काबू में नजर आ रहे हैं। कोई सेक्स स्कैंडल में फंसता हुआ नजर आ रहा है तो कई नेताओं का आपस में ही तालमेल नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तक चला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इन सबको छोड़कर पंजाब को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। साफ है केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने कायदे की और फायदे की राजनीति में लगे हैं। दिल्ली में सत्ता मिल चुकी है, लिहाजा उसे अभी देखने की जरूरत नहीं है और पंजाब में सियासी झंडा गाड़ने का ख्वाब वो देखने में लगे हुए हैं। कामयाब कितने होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर शुरू की है। मैं जब भी पंजाब आता हूँ कोशिश करता हूँ कि दरबार साहब में मत्था टेकने जरूर आऊँ। यहाँ आने से मन को बड़ी शांति मिलती है और अभी जो पंजाब को बचाने की लड़ाई है, पंजाब को नशे से मुक्त कराने की, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की जो लड़ाई है वो एक तरह से निर्णायक मोड़ पे आ गई है। चुनाव में केवल 3-4 महीने बचे हैं, तो आज यहाँ पे मत्था टेक के अरदास की, वाहेगुरु जी से आशीर्वाद लिया कि पंजाब को बचाने के लिए जो ये लड़ाई है इसमें हमें शक्ति दें, हमें मार्ग दिखाएं और सच्चाई पे चलते रहने की ताकत दें। बीजेपी छोड़कर आवाज़ पंजाब मोर्चे में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पंजाब मामलों के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि सिद्धू को आम आदमी पार्टी के साथ हुई बातचीत की पूरी सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सिद्धू ने जनता को आधा सच बताया है। सिद्धू ने कहा था कि केजरीवाल चाहते थे कि वो चुनाव न लड़ें, शो पीस बनकर रह जाएं, जबकि संजय सिंह का कहना है कि सिद्धू ने जोर देकर कहा था कि वो पंजाब में बादलों के भ्रष्ट शासन को खत्म करना चाहते हैं और अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं। साथ ही संजय ने बताया कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई थी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक चुनाव में एक ही परिवार से एक ही सदस्य मौका पा सकता है। इस बारे में जानने पर सिद्धू ने कहा था कि वो इतने स्वार्थी नहीं हैं कि पत्नी की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईश्वर से संदेश मिला था कि पंजाब को बचाने के लिए वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। बात करेंगे हम उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उत्तर कोरिया ने 5वीं बार परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद अमेरिका, जापान और चीन ने आपत्ति भी जताई। दरअसल उत्तर कोरिया में परमाणु स्थल के नाम से जाना जाने वाले इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए। अमेरिका, यूरोप और चीन ने भी भूकंप जांचने वाली एजेंसियों के अनुसार भूकंप सतही स्तर पर 0030 GMT पर आया था। वहीं दक्षिण कोरिया ने इस घटना पर परमाणु परीक्षण की आशंका जताई। सोल ने इस मामले में आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप का झटका नहीं बल्कि संदिग्ध विस्फोट था। जापान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया हो। जापान ने संबंधित मंत्रालय को इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने का काम भी दे दिया है। 2 महीने पहले ही अमेरिका की उत्तर कोरिया की निगरानी में परियोजना अमेरिकी 38 उत्तर
ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण स्थल पर बड़े पैमाने पर गतिविधि रिकॉर्ड की थी। देश के पश्चिमी तट की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के तहत तटरक्षक बल के बेड़े में आज गश्ती जहाज सारथी को शामिल कर दिया गया है। सारथी सबसे बड़ी शिपों में से एक है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। इस गश्ती जहाज को पश्चिमी तटों की निगरानी के साथ साथ संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी के लिए भी रखा गया है। आपको बता दें कि इस जहाज में 23 समुद्री मील की गति से दौड़ करने की भी क्षमता और इसकी सीमा है 6000 समुद्री मील। इस गश्ती जहाज सारथी के तटरक्षक बल में शामिल हो जाने के बाद केरल, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के तटों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। गौरतलब है, साल 2008 में आपको याद होगा मुंबई में 26/11 हमले में आतंकवादियों ने भारत में घुसने के लिए इन्हीं पश्चिमी तटों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब भारत के पास तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आज कर्नाटक बंद बुलाया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। एक सप्ताह से कम समय में ये दूसरा बंद है और इस साल चौथी बार बंद किया गया है, जबकि राज्य में बंद का आयोजन ऐसे होता नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि भावुक कावेरी मुद्दे पर बंद का समर्थन कई संगठन कर रहे हैं, यूनियंस हैं, राजनीतिक दल भी हैं। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टी भी घोषित की गई थी। सरकार कार्यालयों में किसी भी जबरदस्ती से पहुंचने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक बंद सुरक्षा के मद्देनजर बेंगलुरु में 16,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का एक हिस्सा देगा, लेकिन विवाद लगातार बरकरार है। हार्दिक पटेल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हार्दिक पटेल का पटेलों को लेकर आंदोलन करना दिखावा मात्र है, क्योंकि एक सीडी में हार्दिक के रिश्तेदार मुख्यमंत्री का पद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। महेश चावड़ी व मुकेश पटेल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हार्दिक पटेल के रिश्तेदार 25 लाख रुपए ले रहे हैं। मुकेश पटेल का यह भी आरोप है कि पाटीदार आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत के दौरान हार्दिक ने खुद को डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग रखी थी। जब उन्होंने हार्दिक की उम्र कम होने की बात कही तो हार्दिक ने बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने को कहा। इस पर पार्टी के नेताओं से चर्चा करने का आश्वासन मुकेश पटेल ने दिया। साथ ही साथ हार्दिक ने मुकेश भाई से निजी रूप से आर्थिक मदद करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि सूरत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सम्मान समारोह से पहले पार्टी समर्थक ने एक वीडियो जारी करके यह खुलासा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज रात 8 बजे आप बिल्कुल देखना न भूलें बिंदास बोल में शिया और सुन्नी पर बड़ी बहस। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।